गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं पाठ 8, जीवन को संपूर्ण जिया है। जीवन को संपूर्ण जिया, ये पढ़ते हैं बच्चों, है ना, जीवन को संपूर्ण जिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जीवन को संपूर्ण जिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, वैसे तो सभी अपना अपना जीवन जीते हैं। ये जो इस पाठ के जो शीर्षक है जीवन, पाठ 8 का जीवन को संपूर्ण जिया है, इसके जो लेखिका है क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी जागिंड, है ना। देखिए ये कहती है इस मैंने कविता के माध्यम से, जीवन को संपूर्ण जिया कविता के माध्यम से कहना चाहती है क्या, वैसे तो सभी अपना अपना जीवन जीते हैं, वैसे तो सभी अपना अपना जीवन जीते हैं, लेकिन सही जीवन कौन जीता है इस कविता में बताया गया। लेकिन सही जीवन कौन जीता, हाँ बच्चों, तो जीवन को संपूर्ण जिया, देखिए है ना, लेकिन सही जीवन कौन जीता, लेकिन सही जीवन कौन जीता है। तो कवित्री जीवन को संपूर्ण जिया है, इसका मतलब अर्थ हो गया कि जीवन को संपूर्ण जिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या, कवित्री ने संपूर्ण जीवन जीने के लिए, कवित्री ने संपूर्ण जीवन जीने के लिए सकारात्मक सोच, विपत्ति के समय धैर्य रखना, है ना, रखना, अपने लक्ष्य पर विजय पाना, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष और लालच का त्याग करना, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना यानी सेवा करना, यही लोगों ने क्या हो गया, जीवन को संपूर्ण जिया है। माने क्या हो जाएगा, ये कहने का मतलब होता है कि जीवन का, मान लीजिए इस कविता का जैसे मूल भाव क्या हो जाएगा, विकट परिस्थितियों में भी बुलंद हौसला रखना, विकट परिस्थितियों में भी बुलंद हौसला रखना, निस्वार्थ होना, चाहत एवं लालच का त्याग करना, पुरुषार्थ बनकर जीना, यही है ना, ऐसे ही व्यक्ति क्या हो जाएगा, जीवन को संपूर्ण जिया है। कवित्री जो है कहती क्या, जीवन को संपूर्ण किसने जिया, कौन व्यक्ति जिया, क्योंकि जो कवित्री कहती हैं वैसे तो सभी अपना अपना जीवन जीते हैं, सभी जीते हैं, जीव जंतु सभी जीते हैं, गरीब अमीर, है ना, सब जीते हैं जीवन, लेकिन एक जीने का ढंग होता है ना, कि आप ज़िंदगी को किस तरह माने झेल कर जी रहे हैं या खुशी खुशी जीना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सही जीवन कौन जीता, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम क्या होते हैं, जो अपने परिवार सभी सगे संबंधियों सभी से क्या होता है, अड़ोस पड़ोस सभी से क्या होता है, अपने समाज, वो एक देखिए बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो इस समाज में रहकर क्या होता है, सभी से मिलजुल कर रहना चाहता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या होता है, समाज से उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ अपने में ही सीमित रहते हैं, वे सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, उनको ना समाज से मतलब है, ना अपने परिवार से, ना सगे संबंधियों से, बस वो अपने परिवार में ही सीमित रहते हैं। तो इसीलिए कवित्री कहती है कि लेकिन क्या होता है, वैसे तो सभी अपना अपना जीवन जीते हैं, लेकिन सही जीवन कौन जीता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इस कवि ने जीवन को संपूर्ण जिया के बारे में जिसका, विकट परिस्थितियों में भी बुलंद हौसला रखना, विकट परिस्थितियों में भी क्या होता है, बुलंद हौसला रखना, माने कितना विपत्ति आ जाए, है ना, कितना मुसीबत, भारी से भारी मुसीबत आ जाए, उसमें हमारा हौसला क्या होता है, बुलंद रखना चाहिए, निस्वार्थ होना, है ना, निस्वार्थ होना, निस्वार्थ, किसी से अगर कोई काम करे तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कार्य करे, किसी की भी मदद करे, वो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, है ना, निस्वार्थ, चाहत और लालच का त्याग करना चाहिए, चाहत और, क्योंकि हमारी क्या होता है, हमारे चाहत तो बहुत होती है, हमारा भी ये हो, हमारे पास वो हो, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हमारे पास हर एक कुछ होता है चाहत, है ना, एवं लालच का त्याग करना चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ बनकर जीना, पुरुषार्थ बन के जो व्यक्ति जीते हैं वही व्यक्ति क्या होते हैं, संपूर्ण को, जीवन को संपूर्ण जीते हैं, है ना, उनके लिए जीवन क्या होता है, बहुत ही माने आसानी होता है, वो बहुत खुशी खुशी जीते हैं अपने जीवन को, है ना, उनके परिवार में खुशहाली रहती है, वो निराशा का कभी दामन नहीं थामे रहते हैं, वो आशा का दामन थामते हैं कि आने वाला भी अच्छा होगा, आज भी अगर दुख है तो कल आने वाला भी क्या हो गया, वो भी अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग पढ़ाते हैं, नीर बहाया, हाँ तो समझ गए ना, जीवन को संपूर्ण जिया, कवित्री ने संपूर्ण, है ना, नीर बहाया नैनों से,
पर मन नहीं कमज़ोर किया। नीर बहाया नैनों से पर मन कमज़ोर नहीं किया। कवित्री कहती है इस पंक्ति के माध्यम से, नीर बहाया नैनों से पर मन कमज़ोर, हाँ, पर मन नहीं कमज़ोर किया। कवित्री कहती है निर्भया, कितने भी अगर विषम परिस्थिति भी आ जाए, है ना, विषम परिस्थिति भी आ जाए, विकट परिस्थिति में भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए, नीर बहाना चाहिए। मैंने अपने आप क्या होता है, आंसू अपने पी लेना चाहिए, अपने घुट पी लेना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, मन को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। हमारा जो हौसला है वह हमें कमज़ोर नहीं करना चाहिए, है ना। हमें उसको क्या करना चाहिए, मैंने अपने हौसला को क्या करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, विकट परिस्थितियों में भी हमें बुलंद हौसला के साथ करना चाहिए। निर्भया नैनों से, है ना, मैंने आंखों से आंसू भी टपक जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए, है ना, मन को निराश नहीं करना चाहिए। हमें उस कठिनाइयों को क्या करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए, है ना, उस कठिनाइयों को डट कर क्या करना चाहिए, सामना। इतनी विपत्ति होती है, इतनी विपत्ति आने पर भी, विकट परिस्थितियों में भी क्या होता है, हम अपने आंखों से आंसू बहा देते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें अपना क्या होता है, हौसला, है ना, विपत्ति में भी हमें बुलंद हौसला रखना चाहिए, है ना, रखना चाहिए, अपने मन को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोला विकट परिस्थितियों में भी हमें क्या होता है, बुलंद हौसला रखना चाहिए। इसी हौसला के बलबूते पर हम क्या कर सकते हैं, विकट से विकट परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। समझ गए, आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, विपरीत क्षणों में जीवन के समय का कड़वा घूंट पिया है। क्या विपरीत क्षणों में जीवन के समय का कड़वा घूंट पिया है। विपरीत क्षणों में, विपरीत क्षणों मतलब क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत क्षणों का मतलब क्या हो गया कि विपरीत क्षणों मतलब दुखों व कष्टों का समय, दुखों व कष्टों का समय, विपरीत क्षणों, है ना, विपरीत क्षणों। विपरीत क्षणों में जीवन के समय का कड़वा घूंट पिया है, मन दुखों और कष्टों का, है ना, दुखों व कष्टों का समय। मन अगर हमारे जीवन में, देखिए बच्चों, हम लोग जीवन के पहलू होते हैं ना, जीवन के एक पहलू होते हैं, है ना, सुख और दुख, है ना, सुख और दुख आते ही रहता है। तो जीवन के अगर विपरीत क्षणों में, अगर मान लीजिए क्या होता है, अगर कोई भी अगर दुख होता है ना, दुखों या कष्टों का समय आता है, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। समय का कड़वा घूंट पिया है। कितने भी हमारे जो राजा महाराजा थे, उनको भी क्या होता है, विपरीत क्षणों में उन्होंने भी क्या हो गया, अपने समय का कड़वा घूंट पिया है, लेकिन उन्होंने अपना हौसला, अपना बुलंद हौसला नहीं छोड़ा। ठीक है, विपत्ति क्षणों में जीवन के समय का कड़वा घूंट पिया है, कड़वा घूंट पिया है। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, हमें उनका क्या होना चाहिए, हमें अपना बुलंद यानी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी कड़वा घुट पिया, हमें उसका डट कर क्या करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। समझ गए बच्चों, हमें उसका डट कर मुकाबला करना। तो समझ गए ना, विपरीत क्षणों में जीवन के समय का कड़वा घूंट पिया है। जीवन में आने वाले विषम परिस्थिति को भी मुस्कुराते हुए झेल जाना, ये क्या होता है, ये अपने हौसला का, है ना, अपने बुलंद हौसला का परिचायक है। ठीक है, माने जीवन में आने वाली विषम परिस्थिति को भी मुस्कुराते हुए झेल जाना, ये हमारा यही व्यक्ति क्या होते हैं, जो इस तरह का, जो इस व्यक्ति में हिम्मत होता है, उनका बुलंद हौसला होता है, जो धैर्य नहीं खोते हैं विपत्ति में, वो क्या होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो विपत्ति आए हुए एक दिन वो चले जाएंगे, इसीलिए हमें क्या होते हैं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। किसी तरह का विपत्ति हो, विकट, है ना, जीवन में, उसको क्या होता है, झेल, माने क्या हो जाएगा, उसको मुस्कुराते हुए क्या करना चाहिए, झेल जाना चाहिए। मुस्कुराते हुए उसको क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, है ना, विपरीत क्षणों में जीवन का। सुख के पल बिसराए जिसने दुखों को भी खूब जिया है। देखिए, सुख के पल, दुख को खूब जिया है। सुख आने पर हम क्या होता है, बहुत खुश हो जाते हैं, दुख आने पर क्या होता है, हम बहुत
दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी क्या चाहिए, उसके